सर, हम तो 1200 रुपए की नौकरी से शुरू किए थे सर। 1200 से 20-25 साल तक मैंने जहाँ होलसेल काम किया था, 20 साल नौकरी करी थी। तो जो नौकरी करी थी वो बिहारी ही थे, जिनके नीचे मैंने अंडर काम सीखा था। आपके साथ जुड़ के कितने लोग होंगे अभी तक जो बिजनेसमैन बन चुके हैं? 1 लाख से प्लस लोग 1 हैं। लाख से ज्यादा लोग जो है वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। अगर कोई इंसान नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, उसको पैसा गिनना आता है ना, बस बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस, ये बिजनेस आराम से कर सकता है, रिटेल बिजनेस आराम से कर, कम से कम 5 लाख से ज्यादा बिहारी यहाँ पे हैं सूरत में। टॉप 10 कंपनीज की अगर बात करेंगे सूरत के अंदर, आप सूरत कपड़े मार्केट के अंदर, तो उसमें से टॉप 10 में से 5 बिहारियों के पास है सर। मिला चाहे 25,000 रुपए से मैं घर पे करने का मौका देता हूँ उसको ज़्यादा किसी को बेचने जाने की जरूरत नहीं है। अपने रिलेशन वाले हैं, अपने मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कपड़ा ले जाए, कोई 1 आइटम या 2 आइटम, और ले जाके अपनी दुकानदारी को सजा लेवे। सूरत के अजमेरा फैशन के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अजमेरा फैशन में सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रेट में कपड़ा मिलता है। इन सारे चीज़ों की सच्चाई जानने के लिए अभी हम रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट सूरत में हैं। सामने आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग में अजमेरा फैशन है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि लोग जो है इसको लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सेन। अजमेरा फैशन के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है मतलब अजमेरा फैशन? लोग कहते हैं कि यहाँ सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है मैन्युफैक्चरिंग रेट में, ये सच्चाई है? जी जी, सही बात है। सही बात। हाँ? सही बात है। क्या कुछ विशेषता है? अजमेरा फैशन एक ऐसा डेस्टिनेशन कंपनी है कि रिटेलर को भी और होलसेलर को भी सबको एक ही दाम में कपड़ा मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत सिंह। अजमेरा फैशन के बारे में जानते हैं? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अजमेरा फैशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सस्ता कपड़ा मिलता है मैन्युफैक्चरिंग रेट में, ये सच बात है? बिल्कुल सही है। हाँ, क्या मतलब आप जानते हैं? अजमेरा अच्छा क्वालिटी देता है, अच्छा होलसेल रिटेल एक ही भाव में सब देता है, अच्छा चीज़ देता है वो। अच्छा देता है। हाँ, कपड़ा में क्वालिटी कितना? क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका अजमेरा फैशन। इससे पहले आपने कपड़ा लिया है? बहुत बार लिए हैं, बहुत बार देखे भी है अजमेरा फैशन बहुत बार का। इसी में भी है अजमेरा। फिलहाल मैंने कई लोगों से बात किया और सारे लोग कह रहे हैं कि ये बात कहीं ना कहीं सच है, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है ये जानने के लिए अभी हम अजमेरा फैशन में चलते हैं और उनके ऑनर से मिलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। तो फाइनली हम अजमेरा फैशन के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ अजमेरा फैशन के फाउंडर अजय सर हैं। सर सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत आपका है सर, दोबारा से एक बार फिर से आप इससे आए पहले हैं। सर आए थे तो यहाँ के बारे में सारा चीज़ें हम लोग दिखाए, लेकिन अभी हमको ये पता चला कि अब अजमेरा फैशन जो है अजमेरा ट्रेंड से पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों को फ्रेंचाइजी भी दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, बैठ के बात करें तो एकदम, अच्छा रहेगा, आराम से, एकदम, सर, बैठ के शांति बात से। बेटा चेयर दे दो, इधर आइए, बैठिए सर, बैठिए आराम से। सर ये बताइए कि पहले से अजमेरा फैशन में क्या क्या बदलाव हुआ है? क्योंकि पहले तो मुझे पता था कि जितने भी जो बिजनेसमैन लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि स्टार्टअप करना बिजनेस का, तो यहाँ से आके खरीदारी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अब आप लोगों को फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं सर। जो जुड़ने के अजमेरा फैशन से कई सारे तरीके हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए। आप एक होलसेलर के बतौर हमसे जुड़ सकते हैं, डीलर के बतौर जुड़ सकते हैं, एक रिटेलर के बतौर जुड़ सकते हैं। आप रिटेलर के बतौर छोटे रूप में भी आप जुड़ सकते हैं अजमेरा फैशन से। घर से आपको काम करना है, थोड़ी अमाउंट लगा के 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया लगा के, 25 से 30 हज़ार रुपये लगा के जुड़ सकते हैं। अगर घर से बिजनेस करना चाह रही है, कोई महिला है या कोई जेंट्स ही है, घर पे रख के सामान बेचना चाह रहा है अपने सर्कल में, तो भी वो भी जुड़ सकता है। अभी जो नया कॉन्सेप्ट जो चालू किया है फ्रेंचाइजी का, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सभी जगह, यूपी, बिहार, एमपी, साउथ, तेलंगाना। जिलों में देखा, ये कटिहार हो गया, इसके साथ साथ बेतिया हो गया, गया हो गया, ये सारे जिले में लोग फ्रेंचाइजी भी ले रहे हैं। लगभग ये समझिए बिहार के अंदर 25 फ्रेंचाइजी फाइनल हो चुकी है। लगभग बिहार की खाली बात करूं तो 4 या 5 फ्रेंचाइजी, कितनी 7 ओपन हो चुकी है, ऑपरेशनल है, मतलब जो काम चालू हो गया है, जहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो लगभग 51 फ्रेंचाइजी हमारी फाइनल में 51 फ्रेंचाइजी अभी लोग ले चुके हैं। उसमें से 17 या 18 फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है, जो ऑपरेशनल है, और लगभग 4 या 5 इस महीने ओपनिंग है, जिनकी ओपनिंग इस महीने। होलसेल और रिटेलर, अगर कोई रिटेलर आता है 50,000 का माल लेके बिजनेस करना चाहता है, या होलसेलर है जो बल्क लेके जाता है क्वांटिटी,
उसमें रेट में फर्क नहीं करते हैं, एक ही रेट रहती यही है। कारण है कि छोटा व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है वो भी एक बिजनेसमैन बन सकता है। बन सकता है और बने हैं सर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप हैं सर। शुरुआत आपने कितना से सर किए थे जब बिजनेस स्टार्ट किए थे? तो सर हम तो 1200 रुपए की नौकरी से शुरू किए थे सर। 1200 से नौकरी से शुरुआत किए थे। आज देखा जाए तो इतना बड़ा कंपनी बन चुका है और पूरे भारत में हर एक व्यक्ति जानता है अजमेरा फैशन। सर सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर। करता तो वही है, देखिए हम दृष्टा हैं, खाली हम तो देखते रहते हैं। हाँ, जो कर्म हमें करना है उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतते हैं। उसमें पूरा पुरुषार्थ के साथ अपने कार्य को करने का प्रयास करते हैं। बिहार, यूपी, झारखंड को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके मन में बस एक चीज़ रहता है कि हमें सरकारी नौकरी करना चाहिए। और यही कारण है कि अभी देखा जाए तो बिहार काफ़ी पीछे है, लेकिन वहाँ के लोगों के मन में हमेशा यही होता है कि जब हमें जॉब करना है तो सरकारी नौकरी में ही जाना है। सर बिहार से थोड़ा मेरा विशेष लगाव है जी। मेरे को वहाँ की जानकारी अच्छी है, क्योंकि पीछे 20-25 साल तक मैंने जहाँ होलसेल काम किया था, 20 साल नौकरी करी थी। पहले नौकरी 20 से 25 साल तक? 20 साल नौकरी करी थी सिर्फ मैंने जी। तो जो नौकरी करी थी वो बिहारी ही थे जिनके नीचे मैंने अंडर काम सीखा था। तो और मतलब बिहारी थे, उनके अंदर में आपने काम सीखा। हाँ, बिहारियों को कपड़ा ज़्यादा बेचते थे, तो एक लगाव बिहार से बड़ा है। यहाँ तक कि वहाँ के तो जो एक बेटी का बाप होता है वो दूल्हा भी सरकारी खोजता है कि सरकारी वाला मिल जाए तो ठीक है। हम ये मेंटेलिटी दूर करना चाहते हैं सर, क्योंकि देखिए नौकरी चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, नौकरी से एक ज़िंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आपको ज़िंदगी अगर बदलनी है तो बिज़नेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप नौकरी छोड़ दीजिए और बिज़नेस की ओर आ जाइए। मैं ये कहता हूँ आपके पास जो समय एक्स्ट्रा बचता है, अब आप ऐसी हालत तक मैंने देखी है, सुनी है कि लोगों के सर के बाल उड़ जाते हैं सर, लेकिन लोग सरकारी नौकरी ढूंढना नहीं छोड़ते हैं। सरकार से 45 साल की एज में लोग तैयारी करते हैं। सरकार कितनों को नौकरी देगी? मुझे एक बात बताइए, 5000 लोगों का अगर वो निकलता है, रिक्रूटमेंट की वो निकलती है, तो उसमें वो फॉर्म भर के आते हैं 5-5 लाख लोगों के, 10-10 लाख लोगों के, तो कितनों को नौकरी मिलेगी सर? बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि एक नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बना जाए। और इसमें मतलब सिर्फ सर काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे पापा आज 85 ईयर्स के हैं और स्वस्थ हैं, भगवान की दया, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की ब्लेसिंग है, और हमेशा स्वस्थ रहे ऐसी मैं दुआ चाहता हूँ। सभी के माँ बाप स्वस्थ रहे। वो एक ही बात कहते थे मेरे को कि बेटा काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो भले ही मोची का ही काम करना, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी काम करो इतनी शिद्दत से, इतने पुरुषार्थ के साथ और इतनी लगन से करना कि उस काम में नंबर 1 बने रहो हमेशा। मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ भी इसी शिद्दत से काम किया था। हमारी कंपनी 1 नंबर पे थी बिहार के अंदर, जानती बिहार में जब काम कर रहे थे, बिहार के जो कंपनी सूरत में उनके अंडर में जब काम कर रहे थे। और आज भगवान की दया से अजमेरा भी हम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले की दया, आप लोगों का सहयोग और व्यूवर्स का प्रेम है जो हमें आज भी टॉप 10 में बना के रखे। सबसे बड़ी बात है कि सर हजारों लोग आपके साथ जुड़े भी हैं, उनका भी जो रोजी रोटी चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सब करता तो देखिए ऊपर वाला है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन उसने मुझे माध्यम बनाया है इस चीज़ के लिए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके साथ जुड़ के कितने लोग होंगे अभी तक जो बिजनेसमैन बन चुके होंगे? सर होलसेलर, डीलर, रिटेलर सभी मिला के 1 लाख से प्लस लोग हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। सर बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत भी किया जो पहले सूरत में 10 साल तक नौकरी किए थे, कंपनी में काम कर रहे थे, वो आज आपके साथ जुड़ के वो भी बिजनेसमैन बन गए हैं। हाँ, हमारे साथ जुड़कर बिजनेसमैन बन चुके हैं। या फिर आप ये कह लीजिए सूरत में अगर रहता है कोई बाहर बिहार से आए, बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ आके रहते हैं। और बिहार का अगर बात करूँ तो टॉप 10 कंपनीज़ की अगर बात करेंगे सूरत के अंदर, आप सूरत कपड़े मार्केट के अंदर, तो उसमें से टॉप 10 में से 5 बिहारियों के पास है सर। तो इतना बड़ा है ये धरा। बिहारी एक ऐसा सर
मेहनत के अंदर जो बिहारी कर सकता है ना, वो कोई नहीं कोई कर नहीं कर सकता। सकता। लोग ये भी कहते हैं कि जब बिहार के लोग सर बाहर जाते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। वो देखिए, असामाजिक तत्व हर जगह, जी। हर फील्ड में होती है। जी। एक्सेप्शनल केस जिसको बोलते हैं वो हर जगह होता है। जी। लेकिन इस तरीके का काम गुजरात में तो हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पे, कि प्रताड़ना वाला काम। यहाँ तो प्रेम से लोग रहते हैं सब, चाहे बिहार का हो। यहाँ जितने यहाँ के लोग हैं जी। उससे ज़्यादा तो यहाँ बाहर के लोग, परप्रांतीय लोग रहते हैं यहाँ पे। परप्रांतीय बोले तो मैं हिंदुस्तान की ही बात कर रहा हूँ, पर हर स्टेट से आते हैं लोग यहाँ पे और मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं सभी। आज कम से कम 5 लाख से ज़्यादा बिहारी यहाँ पे हैं सूरत में जो काम करते हैं। अपना तो पेट पालते ही पालते हैं, पर सूरत की धरा पे अपना नाम भी उजागर करते हैं। सर, नए लोग जो भी देख रहे हैं, लोग के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हमें बिजनेस के बारे में नए नए में हमें जा रहे हैं, क्या हमें फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा या फिर लॉस होगा। लोग ये सब सोच के बिजनेस स्टार्टअप करना नहीं चाहते हैं, और नए जो लोग स्टार्ट करते हैं वो 2 3 4 महीने 5 महीने में बंद भी कर देते हैं। आपने कितना स्ट्रगल किया था? सर, स्ट्रगल तो देखिए, कोई भी नया काम आप करते हैं ना, जी। तो ऐसा नहीं है कि हलवा है उठाया और खा लिया। जी। पर किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस जो है ना, जी। ये सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा रहते हैं सर, किसी भी और बिजनेस के अंदर। पहली चीज़ तो ये प्रोडक्ट जो है ना सर, एक्सपायरी नहीं है इसकी, ख़राब नहीं होता। आज नहीं बिका है, महीने 5 साल बाद बिक जाएगा, 2 साल बाद बिक जाएगा, 6 महीने बाद बिक जाएगा, ख़राब नहीं होगा। खराब नहीं होता है। दूसरी चीज, जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा जी। तब तक उसको कपड़े की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ। 1 सेकंड कपड़े के बगैर नहीं रह सकता है सर। जी। कपड़ा ही कपड़ा सबसे जरूरी चीज है। जी। तीसरी चीज, कपड़ा जरूरत तो है, लेकिन हम जो संस्कृति को फॉलो करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को हम फॉलो करते हुए आज अगर हमें खुद को पहनने की ज़रूरत नहीं है, किसी महिला को खुद को पहनने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल के लिए पूरे कपड़े हैं उसके पास, तो भी उसको किसी को देने लेने के लिए कहीं ना कहीं 10 20 50 पीस की ज़रूरत साल भर में पड़ी जाती है। चाहे बेटी घर आई हो, या बहू ससुराल गई हो, या पीहर गई हो, कुछ भी हो, देने लेने, किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे है, कोई सकरात है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हर बार त्यौहार मनाए जाते हैं सर। तो हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, वहाँ पे देने लेने के लिए इतने पीस लग जाने मामूली बात है। चौथी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सर, ये जो बिज़नेस है ना, इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है करने के लिए। अगर मैं नीचे से नीचे स्तर की बात करूँ, मैं 11वीं पास हूँ, अगर कोई इंसान नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, उसको पैसा गिनना आता है ना, बस बिजनेस कर सकता है। बिजनेस, ये बिजनेस आराम से कर सकता है, रिटेल बिजनेस आराम से कर सकता है। ये बताइए, लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि उनके पास कितने पैसे होगा तो उसे स्टार्टिंग कर सकते हैं? सर, अगर कोई महिला छोटी से छोटी करना चाहे, बोले मेरे को दुकान नहीं करनी है, घर से ही काम करना है, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है दहलीज पार करने की। हमारे गांव देहात में आज भी मानते हैं, घूंघट प्रथा मानते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती है घर की बहुएं। तो मैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले तो ये कि आज महिला और पुरुष में कतई कोई भेद नहीं रह गया। महिला चाहे 25,000 रुपये से मैं घर पे करने का मौका देता हूँ उसको ज़्यादा किसी को बेचने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलेशन वाले हैं, अपने मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कपड़ा ले जाए, कोई 1 आइटम या 2 आइटम, और ले जाके अपनी दुकानदारी को सजा लेवे। मैं चैलेंज करता हूँ, उसकी दुकानदारी चलेगी, अच्छा कमा सकती है सर। आज 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, जिन्होंने इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया था, हमारे साथ जुड़कर लगभग 25,000 50,000 या लाख रुपया लगा के आज उसमें से कम 200 लेडीज ऐसी हैं, 200 से ज़्यादा ही होंगी, जिन्होंने इस बिजनेस को घर से तो स्टार्ट किया था, लेकिन शॉप में कन्वर्ट कर चुके हैं, और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है इस बिजनेस के अंदर। मतलब धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गई महिलाएं, 10,000 में से 200 महिलाएं। सर ये बताइए, यहाँ कपड़े का जो स्टार्टिंग रेट होता है वो कितने से स्टार्ट होता है? सर, किड्स वियर की अगर मैं बात करूं तो 14-15 रुपए से 14-15 रुपए से बच्चों का जो कपड़ा करूं तो 45 रुपए से स्टार्ट। 45 रुपए से साड़ी का रेट स्टार्ट। डायरेक्ट पहनने वाली साड़ी, ये 45 वाली वैल्यू एडिशन वाली होती है। ये साड़ी जो है बुटीक वगैरह के काम की है। डायरेक्ट पहनने वाली साड़ी की बात करें तो 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, और लगभग लहंगे वहंगे और बीच में बहुत सारे और आइटम आ जाते हैं,
25-30 हज़ार रुपए तक का लहंगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन सर, बिजनेस आपने- करने के लिए फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ सिंगल पीस नहीं मिलता है। बिजनेस अगर करना है तो हाँ, जी। अगर टेक्सटाइल का बिजनेस करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है सूरत के अंदर, लेकिन अजमेरा फैशन से अगर जुड़ना है तो ये नंबर दे दूं एकदम नंबर हम लगा देंगे। आप। तो जो ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी, पूरा सहयोग करेगी, बताएगी कौन सा टेस्ट कौन से एरिया के अंदर चलता है। सारी चीज़ की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। फ्रेंचाइजी की भी जानकारी चाहिए तो एक नंबर और चल रहा है साथ में, जिस पे फ्रेंचाइजी लिखा हुआ है, उस पे भी आप कॉल कर सकते चलिए, हैं। बाकी सर हमारे साथ जुड़े, इन सारे चीज़ों को लेके जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पिछली बार आए थे, हमें मौका दिया था, हमारी जो हम संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उसके लिए, और अभी फिर आपने मौका दिया है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बिहार के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भाई बहन, माता बहनें, रिटायर्ड फौजी हैं या रिटायर्ड जो हमारे युवा हैं, उनके फादर हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने का सोचेंगे। और अगर बिजनेस करने का सोचते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस करने का सोचते हैं, तो मैंने नंबर दे दिया है आपको। अजमेरा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि घर बैठे एक छोटा सा बिजनेस से शुरुआत करें, तो आप लोग अजमेरा फैशन के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।